नमस्कार, मैं दिव्यांशी डोसी स्वागत करती हूँ आप सभी का SWB हिंदी में और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खबर के परे। चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। अब उसने भूमि संरक्षण पर एक नया कानून अपनाकर भारत के साथ सीमा विवाद को हवा देने की कोशिश की है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की खबर के मुताबिक नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के सदस्यों ने शनिवार को संसद की समापन बैठक के दौरान इस कानून को मंजूरी दी। यह कानून अगले वर्ष तक जनवरी से प्रभाव में आएगा। नए कानून में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता को पावन और अक्षुण्ण बताया गया है। शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार कानून में यह भी कहा गया है कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने, आर्थिक एवं सामाजिक विकास में मदद देने, सीमावर्ती क्षेत्रों को खोलने, ऐसे क्षेत्रों में जनसेवा और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, उसे बढ़ावा देने और वहां के लोगों के जीवन एवं कार्य में मदद देने के लिए देश कदम उठा सकता है। बता दें कि भारत के साथ पूर्वी लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद और अरुणाचल प्रदेश में बनी तनातनी की स्थिति के बीच चीन ने यह कानून बनाया है। कानून में कहा गया है कि चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता ऐसी पवित्रता होगी जिसमें किसी तरह का फेरबदल नहीं हो सकेगा। यानी कि जो जमीन चीन के कब्जे में है वह चीन की मानी जाएगी। उससे पीछे हटने का मतलब होगा कि कानून का उल्लंघन और देश की संप्रभुता से समझौता। इसलिए अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए चीन सीमाओं पर आवश्यक बंदोबस्त करेगा और उन सभी कार्रवाई को जवाब देगा जो उसकी अखंडता को नुकसान पहुंचाती है। यह कानून सीमा की सुरक्षा को मजबूत करने और सीमा क्षेत्र के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए हर संभव प्रयास करेगा। इस कानून के दो पहलू होंगे। पहला, चीन इसके जरिए अपने पड़ोसी देशों से चल रहे सीमा विवाद निपटा सकेगा। दूसरा, जो जमीन उसके कब्जे में है उसे अपनी मानकर उस पर कब्जा बरकरार रखने के लिए चीन वहां अपनी ताकत बढ़ाएगा। यह कानून जमीनी और समुद्री दोनों तरह के सीमा क्षेत्रों पर लागू होगा। गौरतलब है कि चीन ने भारत और भूटान के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए समझौता किया है, जबकि 12 अन्य पड़ोसियों के साथ वह अपने विवाद निपटा चुका है। दक्षिण चीन सागर को लेकर पड़ोसी देशों से चीन का समुद्री सीमा का विवाद कायम है। वहीं ताइवान के स्वतंत्र अस्तित्व को चीन स्वीकार नहीं कर सकता है, इसे अपना हिस्सा बताता है। इसी प्रकार से तिब्बत को भी चीन अपना हिस्सा मानकर चल रहा है, जबकि तिब्बत भारत और चीन के बीच का बफर स्टेट यानी कि स्वतंत्र देश है। हाल ही में भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने चीन के लगने वाले वास्तविक नियंत्रण रेखा के किनारे स्थित पूर्वी लद्दाख की स्थिति को गंभीर रूप से खराब बताया था। चीन की घुसपैठ के खिलाफ भारत ने वहां पर सेना तैनात कर रखी है। इंग्लैंड की यात्रा प्रतिबंधित सूची से अलग रखे गए देशों के यात्री अब यहां आने के लिए अत्यधिक महंगे PCR प्रशिक्षण की बजाय कोविड-19 के लेटरल फ्लो टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें टीके की पूरी खुराक दी जा चुकी है। नया नियम रविवार से प्रभावी हो गया, जो देश के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देगा। ब्रिटेन के अन्य हिस्से जैसे कि वेल्स, उत्तरी आयरलैंड में भी आने वाले हफ्तों में टीका लगवा चुके यात्रियों के लिए इसी तरह के FLT नियम लागू किए जाने की उम्मीद है। सरकार ने कहा है कि भारत सहित 100 से अधिक देशों में टीका लगवा चुके यात्रियों को भी इंग्लैंड में पूरी तरह से टीका लगाए गए निवासियों के समान माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि प्रतिबंधित सूची से बाहर के देशों से इंग्लैंड पहुंचने वाले यात्री दूसरे दिन या उससे पहले ही PCR के बजाय LFT का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद वाजिद ने कहा, मुझे खुशी है कि आज से इंग्लैंड आने वाले पात्र यात्री जिन्होंने कोविड रोधी टीके लगवा लिए हैं वे सस्ते LFT का लाभ उठा सकते हैं। इस परीक्षण में जल्दी परिणाम प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से यात्रा उद्योग को मजबूती मिलेगी और जनता छुट्टियों का आनंद लेने यहां पहुंच सकती है। यह हमारे अविश्वसनीय टीकाकरण कार्यक्रम के कारण संभव हो पाया है। ब्रिटेन के परिवहन मंत्री ग्रांट शॉप्स ने कहा कि आगमन के बाद के परीक्षणों के नियमों में बदलाव से यात्रियों को अधिक विकल्प और बहुत ही कम समय में तेज परिणाम मिलेंगे। टीकाकरण कार्यक्रम की सफलता का ही परिणाम है कि इससे हम उद्योग और उपभोक्ताओं को बढ़ावा दे सकते हैं। जिन यात्रियों ने यात्रा के लिए पहले ही PCR करा लिया है उन्हें दूसरे टेस्ट से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहें SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।